नमस्कार। आज हमारे पास एक दिलचस्प ऑडियो क्लिप है, शिव 222.mp3। इसमें शिव और उनकी शक्ति, पराशक्ति, उनके रिश्ते पर और उससे ये दुनिया कैसे बनी, इस पर कुछ काफ़ी गहरी बातें हैं। तो चलिए आज इसी में थोड़ा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्लिप कहना क्या चाह रहा है। नमस्ते। हाँ, ये ऑडियो सच में सोचने पर मजबूर करता है और इसकी जो सबसे खास बात है वो है शिव और पराशक्ति का अद्वैत संबंध। मतलब वो सिद्धांत जो मानता है कि असल में सब कुछ एक ही है, दो अलग नहीं। इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आज। इस ऑडियो में एक बड़ी सुंदर मिसाल दी गई है कि पराशक्ति शिव से वैसे ही जुड़ी हैं जैसे सूरज की रोशनी सूरज से। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या इसका कोई गहरा मतलब है, मतलब दार्शनिक? बिल्कुल, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये अद्वैत के मूल सिद्धांत को पकड़ती है कि शक्ति शिव से अलग नहीं है, बल्कि उनका ही स्वरूप है, उनकी चेतना का ही रूप। जैसे आप रोशनी को सूरज से अलग नहीं कर सकते ना, बस वैसे ही। अच्छा, ऑडियो में यह भी कहा गया है कि शिव परम कारण है और परमेश्वरी यानी पराशक्ति उनकी आज्ञा से काम करती हैं। अभी आज्ञा शब्द सुनकर थोड़ा लगता है जैसे कोई हुक्म दे रहा हो। ये अद्वैत से कैसे मेल खाता है फिर? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। देखिए, यहाँ आज्ञा का मतलब शायद वो हुक्म नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं। ये समझना जरूरी है कि शिव वो स्थिर परम कारण है और शक्ति उनकी ही क्रिया करने वाली ऊर्जा है। वो उनकी स्वाभाविक इच्छा या प्रकृति के अनुसार ही काम करती है। ये दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही चीज के दो पहलू हैं, एक स्थिर, दूसरा गतिशील, पर है एक ही। हाँ, ये नजरिया थोड़ा अलग है, आज्ञा को इस तरह देखना। ठीक है, तो ये तो हुई उनके रिश्ते की बात, पर फिर ये दुनिया, ये सृष्टि, ये कैसे बनती है? ऑडियो इस बारे में क्या कहता है? ऑडियो के हिसाब से शिव की जो मूल प्रकृति है, जो कभी खत्म नहीं होती, अविनाशी है, वही पराशक्ति से प्रेरित होकर काम के हिसाब से आप कह सकती हैं 3 अलग-अलग रूप ले लेती हैं। जैसे पानी ही बर्फ या भाप बन जाता है जरूरत के हिसाब से। तो ये मूल प्रकृति 3 रूपों में काम करती है, महामाया, माया और त्रिगुणात्मका प्रकृति। ये सृष्टि बनने के अलग-अलग स्तर हैं या पहलू हैं एक तरह से। 3 रूप, महामाया, माया और त्रिगुणात्मका प्रकृति। अच्छा, और फिर ऑडियो में 6 अध्वाओं का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, इन्हीं 3 प्रकृति के रूपों से फिर सृष्टि के 6 स्तर या आप कह सकती हैं मार्ग बनते हैं, जिन्हें अध्वा कहा गया है। इन्हें आप सृष्टि के प्रकट होने के 6 चरण समझ सकते हैं, परतें समझ सकते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग की अलग-अलग मंजिलें, पर नींव एक ही है। सब उसी एक परम स्रोत से आ रहे हैं। 6 अध्वा। हाँ। और इनके बारे में कहा गया है कि ये वागर्थमय है। ये शब्द थोड़ा भारी है, वागर्थमय। इसका क्या मतलब हुआ? वागर्थमय, हाँ, ये बना है वाक यानी शब्द और अर्थ यानी मतलब से। इसका गहरा मतलब ये है कि ये जो सृष्टि है, ये सिर्फ यूं ही चीजों का ढेर नहीं है। इसमें एक संरचना है, एक मतलब है, एक तरह का अर्थ छिपा है इसमें। जैसे भाषा में होता है ना, शब्द और उनके अर्थ जुड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड ही अर्थपूर्ण है। वाह, वागर्थमय मतलब पूरा ब्रह्मांड ही अपने आप में एक कहानी जैसा या एक अर्थ लिए हुए है। हाँ। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। और ऑडियो ये भी कहता है कि जितने भी शास्त्र हैं वो सब इन्हीं मूल विचारों को और खोलकर समझाते हैं। बिल्कुल, शास्त्र इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों का ही विस्तार करते हैं, उन्हें और स्पष्ट करते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये ऑडियो क्लिप ब्रह्मांड को शिव और पराशक्ति की उस एक अद्वैत सच्चाई की ही अभिव्यक्ति के रूप में दिखाता है, जो फिर इन 3 प्रकृति और 6 अध्वाओं जैसे खास चरणों और सिद्धांतों के जरिए हमारे सामने प्रकट होता है। तो आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है जो इसी ऑडियो से निकला है। अगर ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि, जैसा कि कहा गया, वागर्थमय है, यानी शब्द और अर्थ से भरी हुई है, तो फिर वास्तविकता की, इस रियलिटी की अपनी बनावट या इसके अपने मतलब के बारे में ये हमें क्या इशारा देता है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।